गोपाल सर नमस्कार। जिज्ञासा जी, सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। Good evening, sir. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोग स्वस्थ मस्त हैं एकदम। जी सर। धन्यवाद। आ गए सभी लोग। और गोपाल सर सुनाए कुछ हालचाल अपने। गुड इवनिंग सर। आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है, जैसे कि क्लास जब चल रहा होता है तो छोड़ता हूँ, तो फिर दूसरे क्लास में कनेक्ट होता हूँ तो 2 4 5 मिनट लग जाते हैं। तो एकदम परेशान ना हुआ करिए। अगर कोई जैसे छुट्टी भी मेरी कभी होती है ना, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म करता हूँ, टाइम से इन्फॉर्म करता हूँ, अगर कोई भी लगेगा मुझे तो। ठीक है। राजेश सर नमस्कार। ज्योति मैडम, जागृति मैडम, सभी बहनों को नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार। बल्कि मैडम नमस्ते अभी सर। आते नमस्ते सर। नमस्ते। विशाल जी नमस्ते। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। बलप्रीत मैडम गुड इवनिंग। बस अभी शुरू कर रहा हूँ बस। सर हम लोग कल परसों सॉरी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। टोटल मैंने यहाँ पर पहुँच चुका था, अचानक मुझे उठना पड़ गया था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं वहीं रुक गया था, चला गया था मैं। तो सर राजेश सर ने पूछा था सर एक आध मेथड और बताए। राजेश सर मैं आपको यहाँ एक छोटी सी जानकारी दे दूं। राजेश सर, सर सुन रहे हैं? हाँ राजेश सर, एक है जैसे कोई भी कंपाउंड की प्रिपरेशन है, वो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन बनती है। ये भी आप खूब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाते होंगे तो जान रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा बताऊंगा, जैसे मैं बनाने जा रहा था लेकिन वो बीच में रुक गया था। तो यहाँ जैसे कि सपोज कर लीजिए कि क्लोरो, जब हम बेंजीन बनाते हैं तो बोलते हैं ना क्लोरो बेंजीन से बना लेते हैं, है ना, फिनॉल से बना लेते हैं। ऐसे ही करके जब नेफ्थलीन को बनाना पड़े तो नेफ्थलीन के डेरिवेटिव भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया, अल्फा अमीनो नेफ्थलीन या अल्फा नेफ्थाइलएमीन बोलते हैं, अल्फा नेफ्थाइलएमीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम ये सर कहें अगर आपसे कि अल्फा नेफ्थाइलएमीन जो हमारे पास कंपाउंड है, हेलो सर सुन रहे हैं ना मेरी बात? Yes, sir. जी सर, अल्फा आवाज आ रही। अल्फा नेफ्थाइलएमीन है। अगर अल्फा नेफ्थाइलएमीन को मैं सबसे पहले डाईएजोटाइज कराऊं, तो डाई एजोटाइज सर होके क्या बनेगा यहाँ पर? आप थोड़ा मुझे बताइए, डाई एजोटाइज करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सर NaCl आ जाएगा। यानी कि मैडम सिंपल सी बात है बलप्रीत जी, कि यहाँ पर N2Cl आ जाएगा, ये आपने मुझे बताया। अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ इसमें अपना कि N2Cl जब आ गया तो मैं चाहता हूँ किसी तरीके से इसे नेफ्थलीन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ से हिंट मिल रहा होगा कि हम इसे कैसे बेंजीन के रिंग में छोड़ दें ले जाकर। सर तो अब आप मुझे सर ऐसा कर बताइए। सकते हैं कि HNO2 लेकर, मतलब पहले इसको अल्कोहल में चेंज करके फिर जिंक डस्ट की रिएक्शन करा दें। सर और सर दूसरा इसका तरीका रिडक्शन, बताइए। सर इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर रिडक्शन हो जाएगा इसका, या H3PO2 से। H3PO2 डाल दो ना सर। हाँ, तो H3PO2 सीधा H3PO2 डालेंगे तो भी होता है। बस वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए सिंपल मेथड को आप फॉलो करिए। सिंपल सा है कि जी जी। H3PO2 और वाटर डालिए, H3PO2 और साथ में क्या पड़ेगा सर? एक्वस मीडियम में वाटर। वाटर। पड़ेगा। हाँ वाटर पड़ेगा तो डायरेक्ट कन्वर्सन हो जाएगा।
एक ये बेस्ट मेथड माना जाएगा। ये बेस्ट क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें कम स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप जितनी कम, सर थोड़ी माइक शोर हो रहा है, जितनी स्टेप कम इन्वॉल्व होती है वही मेथड जिससे ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी मैं डिस्कशन करने वाला था, यानी कि किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन जो होती है वो किसी दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से भी बन जाती है। इसलिए आप ये बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि हमें प्रिपरेशन मिलेगी, और भी मिलेगी ऐसे ही। तो अब मैं जरा इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो हमारे पास में नेफ्थलीन है सर, नेफ्थलीन में सबसे पहला काम ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो चलती है दो तरीके की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं। अब आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको बिल्कुल एक एक चीज मैं क्लियर करता चलूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, और दूसरी एडिशन होती है। तो सबसे पहले मैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा, ए पार्ट। लेकिन क्या होता है, हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका होता है। वही मैं, जैसे मुझसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, पहले रिएक्शन पढ़ाता हूँ और बाद में बताता हूँ कि ये मैकेनिज्म होगी। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाओ, तो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पहले पढ़ा पाता हूँ, पहले मैं बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। तो लोगों को भी इजीली समझ में आ जाता है, मैं भी समझ लेता हूँ कि मुझे इजी फील होता है। तो इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब कंप्लीट होंगी जो भी ये 10-5 है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सर ने मैकेनिज्म नहीं बताई। सबसे पहली मैं बात सर कर रहा हूँ आपसे, सबसे पहला काम मैं हेलोजिनेशन कराऊंगा इसका। सबसे पहला काम मैं हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में अब मुझे ये शायद नहीं बोलना पड़ेगा कि हेलोजिनेशन मैं क्लोरीन से कराऊंगा, Cl2 से कराऊंगा, जो सबसे बेटर है। अब मैंने यहाँ पर सर ले लिया, ये नेफ्थलीन ले लिया, एक नेफ्थलीन लिया, ये कंपाउंड है हमारे पास नेफ्थलीन। इस नेफ्थलीन को मैंने 3 तरीके से, या शायद जो भी दिमाग में आएंगे वो मैं लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ मैं हेलोजिनेशन नंबर 1 कराता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फंडा दुनिया जान रही है कि चाहे आयरन Cl2 ले लो, Fe की प्रेजेंस कैटलिस्ट लगाओ, Cl2 की प्रेजेंस में करा दो, या फिर आप यहाँ पर आयरन की जगह एसन भी ले सकते हैं, टिन भी ले सकते हैं, लेकिन आयरन ज्यादा बेटर माना जा रहा है। और उसमें ये है कि अब आप जान रहे हैं कि 2 कंपाउंड बन सकते हैं, दोनों कंपाउंड में एक अल्फा पोजीशन पे है और एक बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन बोलूंगा मैं, और यहाँ पर बोलूंगा बीटा क्लोरो नेफ्थलीन। अब यहाँ पर आपको जब मैं ये बोलूंगा कि सर यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा, आंसर जो टिक करेंगे वो अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन, एन लिख रहा हूँ आप समझिए, चलिए NPH लिख देता हूँ, नेफ्थलीन बनेगा। ये लगभग माना जाता है 93-95% बनेगा, और लगभग 5% या 7%, अगर 93 तो 7% लगभग ये बनेगा बीटा वाला। ये क्यों बनेगा, इसका जवाब मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म जब बताऊंगा कि आखिरकार ये अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन का अमाउंट ज्यादा क्यों बन रहा है, ये जवाब आपको यहीं खट से मिल जाएगा। भी पहले मैं फटाफट रिएक्शन करा दूं इसकी। दूसरी बात सर ये है कि अगर मैं इसका जो क्लोरीनेशन है वो H2Cl2 के साथ में कराऊं और यहाँ पर AlCl3 ले लेता हूं, तब भी यही कंपाउंड बनेगा। लेकिन वही हर बात में मेजर आप यही रखिएगा, माइनर ये रहेगा बीटा। तो लेकिन इसके केस में ये लगभग 97 के आसपास चला जाता है, इसलिए यहाँ पर बीटा आप लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं था। ये माइनर हो गया, ये माइनर हो गया, और ये आपका मेजर हो गया। तो हमें अगर पेपर में अगर पूछा जाएगा कि क्लोरीनेशन कराएं तो क्या बनेगा, तो आप आंसर फिर मेजर ही लगाएंगे कि भाई मेजर वाले पे हमें टिक करना है। दूसरी बात है, यहाँ पर भी आपको वही अल्फा क्लोरो बना लीजिएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम Br2 लगाना चाहें तो फिर यहाँ पर मैं Br2 ले लेता हूँ और CCl4 की प्रेजेंस, सॉल्वेंट CCl4 यूज कर लूंगा, और यहाँ पर मैं फिर लगा दूंगा Br। अब यहाँ मैंने Br लगा दिया सर, ये मैंने Br, आप अल्फा पे ही लगाएंगे, अभी मैं इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन क्या होता है कि 1-8% यहाँ पर ये मान के चलिए 2 चीजें डिफरेंस देखा गया अगर पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर Br2 लिया गया और एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH ले लिया, तो इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बनता है। ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट बनता है लगभग 99%। ये जो अमाउंट है Br का, ये लगभग 99% बन जाता है, और इसके केस में लगभग 75 से 80% बनता है। तो अब आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आपको तकलीफ दे सकता है कि ये बताइए, ऑप्शन आया कि नेफ्थलीन बना दिया, एरो बना दिया, Br2COOH लगा दिया, और आपके सामने ऑप्शन रख दिया गया कि यहाँ पर
ये अल्फा बनेगा, बीटा बनेगा, यहाँ पर केवल बीटा बनेगा या केवल अल्फा बनेगा, ऐसे करके ऑप्शन आपको दे दिया गया। तो फिर आपको बताना पड़ेगा, या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सर ऑप्शन 2 चलेंगे कि अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा। परसेंटेज मैंने बता दी, ज्यादा मेजर यही रहेगा। यहाँ मेजर के बाद भी कोई वर्ड आए, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट लगभग यही बनता है, केवल 1% से लेकर के 1.5% तक, 1.5% तक ये जाता है। ये एक अपने में अजीब क्वेश्चन है। तो इन सब बातों का, इन बातों का तो जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अल्फा को प्रेफरेंस हम लोग सर ज्यादा क्यों दे रहे हैं। इन चीजों का भी जवाब आपको यहीं दे दूंगा मैं तुरंत से तुरंत। इससे मैं फटाफट इलेक्ट्रोफिलिक निपट जाएंगे मेरी। अब यहाँ पर मैं सर क्या करूँ? जी बोलिए सर। इस वाले पोजीशन पर जहाँ Cl जुड़ा है, यहाँ पर हर मतलब बेंजीन रिंग में या इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए हुआ है सर। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, जी इसमें जी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग सेक्सटेट, जो बेंजीन का सेक्सटेट होता है वो वहाँ कहाँ अल्फा ज्यादा पैराडाइज। स्टेबल, अल्फा वाल, वो मैं अभी बताऊंगा सर आपको। बस मैं पहले ये बता दूं पूरा। इसके बाद भैया धर्मेंद्र भाई, अगर मान लीजिए आपने पहले क्लोरीनेशन कराया, बिल्कुल लाइन से चलना है, उसके बाद हम लोग नाइट्रेशन करा लेते हैं। जब हम लोग इसका नाइट्रेशन कराएंगे, जब इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको पता है नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। और नाइट्रेटिंग एजेंट आपको सबसे अच्छा पता है कि भाई नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3H2SO4 रहता है। तो मैं यहाँ रिंग बना दूं, चलिए रिंग बना देता, नहीं बनाता हूँ, कहीं दिक्कत लगे आपको। वैसे मैं सोच रहा था जल्दी हो जाता, रिंग बनता टाइम नहीं लगता। ये मैंने सर ले लिया नेफ्थलीन। इस नेफ्थलीन में अगर मैंने सर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और HNO3 डाला, दो ऑप्शन मैं यहाँ पर दूंगा आपको। कंसंट्रेटेड HNO3 डाला और H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दोनों कंसंट्रेटेड। यहाँ पर भी वही डाला, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। तो अगर सर केवल यही डाल के छोड़ दिया आपने, केवल कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन करा दिया, तो फिर अल्फा पोजीशन पर ये अटैक करेगा और आपको पता है कि सिंपल सा अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन आपका बन जाएगा। एक अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको हीट कर दिया, इसी कंपाउंड को हीट कर दिया, या मान लो फिर इसको हीट, मतलब इसे डाल के फिर हीट किया, और हीट आप थोड़ा सा ज्यादा करिएगा, मतलब लगभग टेम्परेचर 160 के आसपास जाना चाहिए। तो मैं यहाँ हाई टेम्परेचर लिखूंगा, हाई टेम्परेचर का मतलब 700-500 नहीं, 160-200 के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ सर क्या रहेगा कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ऊपर वाला, नहीं, ये 2 अल्फा गेन करेगा, ये 2 अल्फा गेन करेगा। ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी, वरना मामला खराब हो जाएगा। इसकी भी अल्फा इंगेज हो जाएगी और इसकी भी अल्फा इंगेज हो जाएगी। एक बात, साथ में एक काम और ये करेगा, पहला रिंग भी डिस्टर्ब करेगा और दूसरी अल्फा पोजीशन भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब दूसरे जो एडजेसेंट रिंग है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है ये। यानी कि ये कंडीशन तो यहीं रह जाए और इसकी अपोजिट अल्फा कौन सी है, यही तो होगी, यानी कि इस कंडीशन पे भी ये कंपाउंड आ सकता है। तो सर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा और ना कुछ बताऊंगा, अभी मैं आपसे सिर्फ नाम की बात करूंगा। इसका नाम सर बताइएगा, इसका नाम बताइएगा सर। अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन। अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन बन गया। सर इसका नाम बोलेंगे, अल्फा अल्फा डाई नाइट्रो नेफ्थलीन हो अल्फा जाएगा। कॉमा अल्फा डैश डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। ठीक, अल्फा कॉमा अल्फा डैश बोल लीजिए, या फिर सिंपल सी बात यह है कि आप अल्फा अल्फा बोल सकते हैं, दोनों सही है। और उससे बेटर है कि पोजीशन डाल दें 1 2 3 1 कॉमा 8 5 डाई नाइट्रो 7 8, नेफ्थलीन। ये ज्यादा बेटर है। इसमें कोई मन में भ्रम नहीं रहेगा। 1,8 डाई नाइट्रो। अब इसमें कंफ्यूजन ये नहीं, जैसे मान लो आपने अल्फा अल्फा लिख दिया तो मन में हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे कहीं आ जाए दिमाग, यहाँ दिमाग लगेगा दूसरे रिंग का है। 1,8 डाई नाइट्रो बताएं सर, आगे नेफ्थलीन लिख दूं? यस सर। यस सर। नेफ्थलीन सर लिख दिया मैंने। इसको बताइएगा 1,5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। 1,5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। ठीक है। अब अगर हम ये कह दें, पेपर समझिएगा सर, जैसे आपने अगर पेपर देखा होगा
पेपर देखा होगा, 2-3 साल का पलटिएगा पेज, तो ऐसी रिएक्शन केवल H2SO4 में आ रखी है, ऐसी रिएक्शन केवल सल्फोनेशन में आ रखी है। वो आपने देखा हो, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर वाली रिएक्शन आई हुई है पीजीटी में, जी सर। है ना। बिल्कुल, ये Yes, क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ इसके आने का खतरा भी बन सकता है। जब वो आ सकता है तो आ फिर ये भी सकता है, इसमें कोई फर्बट नहीं है। Okay. तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ पर लो आ सकता है, यहाँ टेम्परेचर हाई आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि इसको फर्दर हीट कर दिया जाए तो ये कन्वर्जन भी पॉसिबल है, ये ऐसे भी आ सकता है। ये तीनों तरीके से पॉसिबिलिटी आपके सामने हो सकती है। तो ये चीज आप अपने माइंड में कब करके रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन एक मेरा तैयार ये होता है, आपसे नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि आखिरकार जो हम कंपाउंड ये अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन बना रहे हैं, ऐसे हमने क्लोरो वाले बनाए पीछे, इन सबका एप्लीकेशन भी आ सकता है, इन सबका एप्लीकेशन भी आ सकता है। यही कंपटीशन का खेल होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में क्लोरो वाला था एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास में क्लोरो का एग्जाम्पल था इस तरीके से। अब आपका दिमाग अपने आप चलेगा, मुझे नहीं चलाना पड़ेगा। ये यहाँ मैंने क्लोरो था, अब मैं कहता हूं कि इसकी मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अब आपका दिमाग चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। अब आप बताएंगे मुझे, MgCl 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 ग्रेनाड एजेंट, ग्रेनाड एजेंट। बहुत सही, बहुत सही। अब आप अपना दिमाग चलाइएगा, मुझे नहीं चलाना। अब मैं सर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक सर। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर आपको ये लंबे समय तक ऐसे करके याद रखना है। अब मैं कहता हूँ कि भैया ऐसा करो कि इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में पहले ट्रीट कर दो और फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो आप एसिडिक, ठीक। बताइए सर क्या करना पड़ेगा अभी हमें। तो नेप्थॉल बन जाएगा। CH2OH हो जाएगा, CH2OH लग जाएगा। CH2OH हाँ ये अल्कोहल। कार्बन, हाँ ये कार्बन बनेगा अल्कोहल। तो हमें ये सब ध्यान रखना है कि बोलते समय ये भी जरूरी है कि हम अपनी वर्डिंग को बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पर एक कार्बन भी जुड़ना है ना, तो अब इसका नाम क्या हो सकता है। सर 1 नेपथलीन कार्बिनोल। सर वन बताएं अल्फा या वन, सर 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल नेप्थलीन। थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, आ जाएगा नाम। अल्फा कार्बिनोल। नेप्थलीनॉल। यहाँ देखिए सर, अब आपको बताऊं, इस ग्रुप को तो आप नाम नहीं दे पाएंगे, मिथाइल अल्कोहल नैप्थलीन, बोलेंगे। मिथाइल अल्कोहल, हाँ, मिथेनॉल। इस ग्रुप को आपको सर नेफ्थाइल ई बोलना हट जाएगा, पड़ेगा। ऑल जुड़ जाएगा बस। सर इसको मिथेनॉल आप नहीं बोल सकते। रुक जाइए मैडम, मिथेनॉल कैसे बोल देंगे आप, कंफ्यूजन अगर मान लो कहीं लिख के आए मिथेनॉल तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा वन, वन एक ही कार्बन है ना, वन नेफ्थाइल, सर नैप्थाइल। वन नेफ्थाइल। अब बोलिए, अब आप बोल दीजिए मिथाइल अल्कोहल, अब इंसान समझ जाएगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अगर मैं केवल अगर यहाँ पर नेफ्थलीन लिखूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेफ्थलीन इसको सफिक्स में यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, नेफ्थलीन बाद में लाना पड़ेगा हमें, है ना। अगर इसको जैसे कभी कभी आपने देखा हो ये ग्रुप लग गया यहाँ पर, ये बेंजीन लटक गया, कभी कभी इसे हम लोग जब नाम लिखते हैं आईपीएससी का, जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो आईपीएससी में ये भी चीज हम जान लेंगे कि आखिरकार जैसे लग गया सर, ये लग गया, तो अब आप इसको क्या नाम देंगे, फिनाइल ही बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हैं। फिनाइल एथेनॉल तो है। फिर ये बेंजीन साइड चेन में जाएगा, फिनाइल बेंजाइल बोलते हैं। तो फिनाइल इथाइल बेंजाइल फिनाइल तो फिनाइल एथेनॉल है सर। फिनाइल मिथेनॉल। बेंजाइल मैडम तब हो सकता था जब HCl2 नहीं होता, बेंजाइल तब होता जब HCl2 नहीं होता। टू फिनाइल एथेनॉल। टू फिनाइल इथेनॉल। हाँ, टू यस फिनाइल सर। इथेनॉल, बस और क्या करना है। यानी कि अगर हम लोग ये CH2 नहीं लगाते तब ये बेंजाइल था, अदरवाइज ये बेंजाइल नहीं हो सकता था। तो ये चीज हमें सर इनके ये ध्यान रखनी। अब हम सर आपसे एक चीज और पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप बोलते रहिए, बस थोड़ा सा स्कोर कम करिए, बाकी सब चीज। अब यहाँ पर सर क्या है, जैसे कि मान लो हमने नाइट्रो कंपाउंड पढ़ा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग फटाफट ये सोच लें मन में आजकल आपके कि नहीं सब ये भी पॉसिबिलिटीज आगे चल रही हैं। ये हमने नाइट्रो कंपाउंड ले लिया जल्दी, इस नाइट्रो कंपाउंड को अगर मैंने एरो पे SnHCl लिख दिया, SnHCl या FeHCl लिख NH2 आ दिया, जाएगा सर। तो फट से मुझे क्या करना है, मुझे फट से ये लगाना है कि यहाँ पर
यहाँ पर NH2 लगा दूँ। अब अगर डाई आप एजिटाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ या डाई एजिटाइजेशन करा दूँ तो आप कहेंगे सर, अब मुझे मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बताता चल रहा हूँ, आप समझदार हो गए। यहाँ पर N2Cl आ गया होगा, ये आपका N2Cl आ गया होगा। अब मैं आपसे कह दूं कि इसकी सैंडवेयर गेटरमैन करा दो तो सर शर्म किस बात की, सैंडवेयर गेटरमैन भी बहुत सारी हो जाएंगी इसके अंदर। क्यों सर, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? बताइए सर। हो जाएगी। बाल सीमेंट हो भी हो जाएगी जाएगी, जो करा डाले हम। चलिए एक एक करके मैं लाइन से चलता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले HBF4 से कराता हूँ और हीट करता हूँ, क्लोरो बना दूँ कंपाउंड, यस क्लोरो कंपाउंड बना दूँ। अब यहाँ पर मैं नहीं बनाता चल रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरो बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर सपोज कर लीजिए CU2Cl2 ले लीजिए, CuClH2 हाँ, और HCl ले लीजिए, CU2Cl2 HCl ले लीजिए, बताइए क्या कर दूँ यहाँ पर? Cl आ जाएगा। क्लोरीन लग जाएगा सर। क्लोरीन लग जाएगा। और अगर मैं सर CU2 और CN2 का होल ट्वाइस कर देता तब? साइनाइड लग जाएगा सर। यानी अगर CU2 CN का होल ट्वाइस कर दूं तो और KCl ले लूं साइनाइड यहाँ पर, तो यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा। तो ये देखिए, एक रिएक्शन हमने पढ़ी और कितनी रिएक्शन अपने आप जनरेट हो रही हैं। ये सिर्फ यही की ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। अगर ऐसे हमने CuBr लिया होता, इसी की तरह ये वाला CU2Br2 लिया होता, या CuBr लिख दूं, HBr लिख दूं, तो भी आप बता देंगे सर ब्रोमो लगा दीजिए, आप बता देंगे हमें खट से ब्रोमो लगा दीजिए आप। तो देखिए एक रिएक्शन से कितनी रिएक्शन तक हम लोग जा रहे हैं। अब यही लिया तो आपने बोला सर H3PO2 से करा दो और वाटर डाल दो, तो या फिर इथेनॉल डाल दो, है ना, तब भी सॉरी एसिटाल्डिहाइड डाल दीजिए आप, तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सर नहीं हो सकती है, इथेनॉल डाल कर नेफ्थलीन बन जाएगा। बोले सर, मैं बोल रहा हूँ कुछ, इथेनॉल से बनाएंगे या जी सर, एसिटाल्डिहाइड से बनाएंगे? सही है। इथेनॉल से बनाएंगे सर। इथेनॉल से बनेगा, ठीक है, बस भाई यही है, एसिटाल्डिहाइड से नहीं बनेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या, केवल इथेन छोड़ दीजिएगा। तो अब ये आप सब, जैसे सर आई लगाना हो मुझे, अब मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ मैं आई बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्या करूँ सर? मैं यहाँ आई लगाना चाह रहा हूँ, KI की हीट कर दीजिए, KI के साथ में से हीट करना पड़ेगा। और हमें ये बात ध्यान रखनी, सिल्वर पाउडर लेना पड़ेगा। हाँ सिल्वर पाउडर ले लीजिए, फिर या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है। एक्वस मीडियम यानी KOH को जो है डिसॉल्व कर दीजिए, ये भी संभावना इसमें देखी जाती है। तो ये सब सर एप्लीकेशंस हैं, इनको आप जैसे कि पेपर में आ गया, बोले नहीं साहब ये तो सिलेबस ही में नहीं है। जैसे कभी कभी ये होता है, बोले नेफ्थलीन सिलेबस में था, ये कहाँ से आ गया, साइनो नेफ्थलीन और ये सब कंपाउंड कहाँ से आ गए? तो ये इनकी एप्लीकेशंस में सर हमें जाना पड़ेगा, तब हमें एक चीज जानकारी में मिल जाएगी। ऐसे ही जो सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, ये लास्ट पेज में सर, हाँ इसी पे रहिएगा सर। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम लोग क्यूपस क्लोराइड ले रहे थे तो साथ में HCl लिया, क्यूपस साइनाइड लिया, तो KCl लिया, तो जब हम कोई मेन रीजेंट लेते तो उसके साथ में जो साइड रीजेंट लेते वो सर उसी का होता है क्या? जैसे क्यूपस क्लोराइड के साथ में HCl, क्यूपस साइनाइड के साथ में पोटेशियम साइनाइड, ये चीज पूछनी थी सर। बिल्कुल सही आपने पूछा, अब इसका जवाब सुनिए आप। मैंने मैडम यहाँ पर, अब आप इसका जवाब एकदम परफेक्ट, मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है मैडम? जी ठीक है। अब साइंटिस्ट को ये कंफ्यूजन हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर Cu2 Cl2 लिया और HCl लिया तो ये वाला Cl जुड़ रहा है यहाँ, या इसका Cl यहाँ जा रहा है? जी ठीक, तो ये कैसे कंफर्म होगा? तो ये कैसे कंफर्म होगा? तो इसका मतलब है कि हमें ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है Cu2Cl2 है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व, जैसे Cu2Br2 लेंगे, जब यहाँ Br बदलिए, हमने क्या काम किया? हाँ Cu2 ले, Br2 ले, या CuBr लिख दे, और यहाँ पर मैं यहाँ पर HBr ले लेता हूँ। अगर यही Cl जुड़ रहा होता, अगर यही Cl जुड़ रहा होता तो फिर यहाँ Br का कोई रोल होता ही नहीं। क्यों मैडम? अगर यही Cl यहाँ जुड़ रहा होता तो Br का कोई रोल होता ही नहीं, फिर भी क्लोरोबेंजीन ही बनता। लेकिन जब हम लोग Cu2Br2 और HBr लेते हैं तो राजेश सर क्या बनता है सर? फिर ब्रोमो बन जाता है, और ब्रोमो बन जाता है।
इस बात का ये इंडिकेशन है कि जो Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का है वो बेंजीन रिंग में नहीं जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग में दूसरा एटम जुड़ रहा है Cl का, ये Cl वाला जुड़ रहा है, ये Cl ये HCl वाला। ठीक सर, ठीक है। अब सर हम सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। सर हम सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। अब सल्फोनेशन पे हम इम्पोर्टेंट भी लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्शन आ भी चुकी है पीजीटी के एग्जामिनेशन पे, इस पे मैं पीजीटी भी लिखे दे रहा हूँ और आप लोग इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से दो बार आई है, दो तरीके से दो बार आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक बार डायरेक्ट आई है और एक बार आपसे मतलब एक बार टेम्परेचर पूछा गया है और एक बार आपसे कंपाउंड भी पूछा गया है। तो ऐसे बनाया सर, अब ऐसे बनाया इन्होंने, यहाँ पर दो ऐसे बनाए थे, मुझे याद है पेपर में शायद ऐसे था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ लिखा था कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ लिखा था 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यही था ना। और कंसंट्रेटेड यस H2SO4 सर, तो यहाँ लिखा था 165। हाँ चलिए 65 मान लीजिए, मुझे कार्ड याद है 65, ठीक है। अब यहाँ पर सर कंपाउंड बन रहा था, बताएंगे अल्फा, अल्फा, ठीक। हाँ, मुझे याद है अल्फा ही बनेगा, तय है, अल्फा, बीटा नहीं। यस, आपने बलप्रीत मैडम याद किया होगा? जी सर। धर्मेंद्र भैया आपने यही याद किया होगा ना, जब 80 पे ही बनता है। यस सर, यस सर। मैंने तो यार याद नहीं किया, यहाँ पे मुझे 165 वाले में जब टेम्परेचर हाई होगा तो बीटा पोजीशन पे बनेगा, SO3H बीटा पोजीशन पे। SO3H, सॉरी बीटा पोजीशन पे ये पेज। अच्छा एक काम मैडम और हो सकता है, नाम तो भी आप मुझे बता ही देंगे कि ये बीटा, मैंने क्या जोड़ दिया, 68। अब मैडम आप एक काम मुझे ये बताइए, अगर इसमें इसको मैं गर्म कर दूं तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि इसमें चेंज हो जाए? अगर इसको मैं डायरेक्ट जो कंपाउंड बना है इसको फर्दर टेम्परेचर को 180 से ले जाकर के 165 या 160 कर दूं, मैं इसी को कर दूं मैं, तो ये नहीं बन सकता है? कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ना सर। तो अब मतलब ये, हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ टेम्परेचर पे क्वेश्चन मार्क लगा दें T1 तो आप बता देंगे 80, T2 बता देंगे कि आप 160 रहा होगा। लेकिन एक बदतमीजी और हो सकती है, एक बदतमीजी और की जा सकती है कि जो टेम्परेचर पूछा गया है इसके आगे भी कंपाउंड बनाया जा सकता है। इसी के आगे एक एरो और लगा लें, इसके आगे एक एरो, यहाँ पर कन्वर्जन ना करें, अब यहाँ पर NaHSO3 डाल लें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा लें, नेफ्थॉल बन जाएगा खट्टी। NaHSO3 डालें और उसके बाद जो कंपाउंड ONA आ जाएगा, जब ONA आ जाएगा तो हम HCl डाल लें, तो बीटा नेफ्थॉल अल्फा नेफ्थॉल भी इससे बन सकते थे। ये क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन भी है पीजीटी का ही, ध्यान दीजिए अगर आपने पेपर सैंपल पेपर देखे हुए हैं तो। सर आपने देखा है गोपाल सर ये क्वेश्चन? राजेश सर माइक सर किसी का ऑन है इसलिए गड़बड़ा रहा है। दीक्षा जी अपना माइक ऑफ प्लीज कर लिया करिए। संजीव जी, शैलेंद्र जी, SK वर्मा जी, प्रीति, ज्योति जी। जी सर। कुछ बोलिए मैडम। ज्योति जी बोलिए कुछ। मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने देखा था, पेपर दिया था इससे पहले कब पीजीटी का? जी सर, नहीं दिया सर। अच्छा ठीक है। अब सर एक छोटी सा मेरा क्वेश्चन भी और आंसर भी दूंगा कि आखिरकार सुनिएगा, अगर ये कंपाउंड स्टेबल होता, अगर अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड स्टेबल होता तो ये बीटा में कन्वर्ट नहीं होता, इजीली नहीं होता। नेफ्थलीन अगर बनता तो ये जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया ये अपनी इस फॉर्म में आना शुरू हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है, ये कंपाउंड कम स्टेबल है, ये आप जान लीजिए अच्छे से। ये कंपाउंड कम स्टेबल है और ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये एक तरीका है मुझे बोलने का। लेकिन ये आखिरकार इसमें कन्वर्ट होना क्यों चाहता है, ये अपनी स्टेबिलिटी इससे क्यों लेना चाहता है, जबकि अल्फा नेफ्थलीन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हो गया बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड ज्यादा स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली इट इज मोर स्टेबल,
थर्मोडायनेमिकली इट इज मोर स्टेबल, ये वर्ड में मैं लिखे दे रहा हूँ, थर्मोडायनेमिकली मैं यहाँ लिखता हूँ, थर्मोडायनेमिकली बीटा नेफ्थलीन। सर स्क्रीन नहीं आ पा रही है। अरे मनोज जी, आप बाकी लोगों की स्क्रीन आ रही है? जी सर। यस सर, यस सर, आ रही है। जी सर। मनोज जी आप रिफ्रेश करिए मोबाइल। ओके सर। थर्मोडायनेमिकली बीटा नेफ्थलीन इज मोर स्टेबल। सर कुछ जवाब देंगे? गोपाल सर सर, इसमें राजेश आर्थो में सर स्टेरिक क्राउडिंग है, इस वजह से वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है सर। आर्थो में जो अल्फा वाला, अल्फा बोले आर्थो, आर्थो हाइड्रोजन। ठीक है सर आर्थो हाइड्रोजन और सल्फोनिक में सर स्टेरिक क्राउडिंग है, हाँ, इस ठीक वजह है से सर। कम स्टेबल है। मतलब ये रिपेल करना शुरू कर देगा, ये जी रिपेल करना सर। शुरू कर। हाँ ठीक है, जी सर। बिल्कुल सही बोला। ये बोलिए सर, ये बोलिए सर। ये सर इसमें ऐसा नहीं है, क्राउडिंग नहीं है, क्राउडिंग इसमें इसलिए स्टेबल नहीं है। शैलेंद्र जी, हाँ नहीं है, जी ठीक है। सर। कैसे बताएंगे क्राउडिंग नहीं, कैसे हम समझ पाएंगे? लेस क्राउडिंग कैसे बताएं लोगों को? सर उसके आर्थो हाइड्रोजन से इसमें क्राउडिंग नहीं है, इसलिए ये बीटा पोजीशन पे मूव कर जाता है। देखिए ठीक है, आप बोल सही रहे हैं बिल्कुल। थोड़ी सी मैं बात अपनी और बढ़ा दूं इसमें। अगर मैं सर अल्फा नेफ्थलीन सर सल्फोनिक एसिड, हाँ बोलिए 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 सर। सर बीटा सर पोजीशन कुछ में ये अच्छी पढ़ा था मूविंग हो हमने, रही है ना। नहीं एक बार, अल्फा जो होना है, अल्फा जो होता है ना सर, हाँ इसकी जो डिस्टेंस होती है सर वो 1.36 एंगस्ट्रम होती है, ठीक, और बीटा वाले की जो लेंथ होती है वो सर 1.40 होती है सर। थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ थोड़ी ज्यादा होती है सर बीटा वाले की। ठीक ठीक, तो ये 1.5 कोई कह दूसरा सकते हैं। रिएक्टेंट आता नहीं, बोलिए गोपाल सर। 1.5 में 1.4 ही पर। तो जब कोई रिएक्टेंट आता है सर अटैच होने के लिए, तो बीटा ज्यादा स्टेबल माना जाता है देन अल्फा। ठीक, जो बात उन्होंने बोली है आपने उसी बात बेस को एक्सप्लेन किया, ठीक है सर, ठीक है। देखिए सर क्या है जी सर। कि जो सर ने बोला वो भी वही ट्यूनिंग है सर की भी, कि ये वाला अगर हाइड्रोजन हम लोग कंसीडर करते हैं, ये इस वाले रिंग का हाइड्रोजन नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि एक अपने जिस जिस रिंग में लगा हुआ है उस रिंग का हाइड्रोजन नहीं है, वो दूसरे रिंग का हाइड्रोजन है, और उनमें दोनों का गैप जो है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रिपल्सन ज्यादा महसूस करता है, ये रिपल्सन ज्यादा महसूस करता है एज कंपेयर टू द एक मिनट सर प्लीज कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी कौन सर? नमस्कार। जी सर, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं दूसरा बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने? गोपाल सर जो आप कह रहे हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो दोनों दोनों सर ने, जो दोनों लोग बोले, मनोज जी और आप दोनों ने एक ही बात बोली है, बस आपने लेंथ से बोली है, उन्होंने टेक्निकल वर्ड से बोली। ये एच लिया और यहाँ पर एक एच ये लिया, यहाँ पर मैंने SO3H लगा दिया सर। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में सर गैपिंग ज्यादा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस लेस फील करते हैं। मतलब लेस, ये नहीं कि नहीं करते हैं, ये वर्ड आप नहीं बोल पाएंगे सर, ये लेस फील करेंगे, ये लेस फील करेंगे और ये मोर फील करेंगे। ये वर्ड हम बोले यहाँ पर वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो गोपाल सर आपने बोला कि मुझे तो भाई डिस्टेंस नहीं, वो ईमानदारी से बता दो, डिस्टेंस मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इतना पढ़ा कि इन दोनों के बीच की गैप जो होती है वो कम होती है, इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा होता है। That's why they feel less steric hindrance and they feel more steric hindrance. So the alpha naphthalene on heating converted into the beta naphthalene. और ये भी पूछा जाता है कि बीटा नेफ्थलीन इज या थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इज, कौन सा आइसोमर है?
अल्फा है, बीटा है, या फिर नीचे ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो आपको जवाब देना पड़ेगा अल्फा आइसोमर से ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बीटा आइसोमर ही होगा। रीजन आपके सामने मैंने रख दिया। तो ये मतलब क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा, ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में नहीं जाएगा। इसलिए आपको मैंने ये चीज बताई है कि जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे लगातार आ रहा है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए ये चीज अब आगे बढ़ सकती है, ये खतरा आपके लिए हो सकता है। तो अब आप इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, आता है ये क्वेश्चन। सर मेरी तरफ नेट चला गया था तो उससे समझ नहीं पाई थी, आवाज नहीं आई आपकी, प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। मैडम प्लीज आप इसकी वीडियो रिकॉर्डेड देखिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इतना हिस्सा देखिएगा, वरना इसमें पूरा टाइम थोड़ा और ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बोले दे रहा हूँ, सेंटेंस बोले दे रहा हूँ, कहाँ से आप नहीं समझ पाएंगे, बोलिए। सर यही जो लास्ट में जो हिंड्रेंस वाला था सर, यही से छूट गया था जो आप बताए थे ना कि ये अल्फा वाले जो 1 नंबर का हाइड्रोजन है वो पहले नंबर पे जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, ये एक दूसरे को ज्यादा हिंडर करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली यहाँ से रिपेल करेगा, तो अपनी पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा और ये उस पोजीशन पे जाना चाहेगा जहां पर ये अपने आप को लेस स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस करेगा। उसका कारण है यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पर गैप ज्यादा, डिस्टेंस गैप का मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, वो थोड़ी सी डिफरेंस रहता है, इस वजह से ये उतना स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस नहीं करता। दैट्स व्हाई बीटा पोजीशन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द अल्फा। ये मैंने, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सर एक चीज मैं और बोलूंगा, क्या गोपाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा जो है वो अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा क्यों नहीं हो सकता है अल्फा में? पोजीशन पे स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। हाँ, तो बात तो वही मैडम है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को घुमाया, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश करी कि अगर ऐसे भी पूछा जाए, उल्टा कर दिया जाए क्वेश्चन, तब भी आंसर आपके पास में रहेगा, आंसर कहीं नहीं जाने वाला है। हेलो हेलो, बताएं सर जी। ये सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती है ना सर, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। डीसल्फोनेशन ये अकेली रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड ना, सल्फोनेशन बता रहा हूँ, सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ, सल्फोनेशन की। अकेली सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए अल्फा नैप्थेलीन जो हो अगर बनता भी है तो वो फिर से नैप्थेलीन बना देता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है अल्फा जब टूट कर बीटा दे देता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, आई थिंक। नहीं, वही चीज है, वो स्टॉप होने का रीजन ही तो सर बात चल रही थी हम लोगों की कि ये स्टॉप क्यों हो गई यहाँ पर आकर, ये स्टॉप यहाँ पर आके क्यों हुई, वही चीज का आंसर आप लोगों ने दिया था। तो बात तो वही हुई कि थर्मोडायनेमिकली मतलब टेम्परेचर कंट्रोल्ड है ये, तो इसीलिए। ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, बात वहीं आ रही घूम करके। अब सर हम लोग इसकी एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है रिएक्शन। जैसे सर एक चीज मैं और हिंट देता चलूँ आपको, जैसे कि मैं पीछे जाऊँ, एक बार पीछे चला जाऊं, जैसे सर ये साइनो था गोपाल सर हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं। रुक जाइए, वो तो ठीक है बलप्रीत मैडम, अगर इसका रिडक्शन कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पर, ये रिएक्शन भी सर पॉसिबल है यहाँ पर। हाँ, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा आप, मुझे याद आ गई तो मैंने कहा बैक करके आपको बता दूं ये चीज, ठीक है सर। तो ये रिडक्शन क्लोरो और ब्रोमो वाले में नहीं होगा क्या सर? कंप्लीट रिडक्शन होगा तो CH3 हो जाएगा ना वहाँ। कौन सा? ये वाला? वही CN वाला सर। CN वाला जब आप कंप्लीट रिडक्शन में जो अगर आप CN ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे तो पहले तो CH2NH2 बनेगा, फिर बनेगा कंपाउंड। जी। पहले आपको वही बनाना पड़ेगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से कराना पड़ेगा। अब आप पूछिए मैडम क्या करें, ये वाले इनमें नहीं पॉसिबल है मैडम, इनमें हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं, अब इसका कराना पड़ेगा तो NaOH से कराना पड़ेगा। तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। अल्कोहल में नहीं मैडम, फिनॉल टाइप के कंपाउंड बनेंगे, फिनॉल टाइप के। सर NaOH से भी सर कराएंगे तो सर हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा सर। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोला नहीं हूँ कुछ ना, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर भी होगा सर। ये कोलवे वाली रिएक्शन आप बोल रहे हैं? जी, डॉज मेथड है सर वो।
चलिए सर, अब हम लोग सर एक क्लोरोमिथाइलेशन होता है। व्हाट इज द क्लोरोमिथाइलेशन? सर बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा तो याद भी रहेगा हम लोगों को। क्लोरोमिथाइलेशन, ये सर वर्डिंग जानना चाह रहा हूँ बस, बाकी रिएक्शन तो सर मिथाइलिन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस फॉर्मेल्डिहाइड मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं HCl के साथ में प्रेजेंस में, तब बन जाता है। मिथाइलिन क्लोराइड तो बनेगा ही नहीं, वो तो एक कंपाउंड ही नहीं जी रुकेगा। जी जी हाँ ना सर, वो तो अनस्टेबिलिटी में चला जाता है कंपाउंड। ये कंपाउंड ले लिया हमने हाँ सर, ये कंपाउंड लिया, ये हमने नेफ्थलीन बना लिया सर। ये रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन में गिनी जाती है। ये लिया प्लस HCl लिया, है ना सर। इसके बाद मैं यहाँ पर H3 कोई भी एसिडिक मीडियम देता हूँ, H3 यहाँ पर H3PO4 देता हूँ, और ये एसिटिक एसिड के साथ में यानी कि लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड। अब सर कैसे, कहाँ जोड़ें, क्या जोड़ें बता दीजिए आप, मैं बना देता हूँ। CH2Cl जोड़ दिए, CH2Cl। हाँ, CH2Cl जोड़ दीजिए। बाकी सर इलेक्ट्रोफिलिक के भी मैकेनिज्म चलाऊंगा तो उसी में ये भी क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे जोड़ूँ, थोड़ा ऐसे जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर CH2Cl। नाम बताएंगे राजेश सर? इसका होगा सर 1 नेप्थाइल मीथेन होगा। नहीं, 1 क्लोरोमिथाइल बोलिए ना सर, 1 क्लोरोमिथाइल बोलिए पूरा। इसे तो बोल सकते हैं ना 1 क्लोरोमिथाइल। 1 क्लोरोमिथाइल नैप्थलीन। लेकिन सर एक बात नोटिस कर लीजिएगा, इसका अमाउंट बनता बहुत कम है। मतलब प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि नियरली 56% से लेकर के 60% के अंदर ही रह जाता है, या 75-85 में नहीं जा पाता। ये बात सर थोड़ी सी ध्यान नोटिस करने वाली है। ये अमाउंट जो है वो कभी भी आपसे इंडिकेशन में लाया जा सकता है। ये मतलब रिएक्शन में माइल्ड होती है, थोड़ी स्लो रिएक्शन रहती है और कम अमाउंट बनता है। इसी तरीके से अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट करें तो क्या ये शो करेगा सर? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा सर? ये फ्रीडल क्राफ्ट बोले सर, फ्रीडल क्राफ्ट करेगा सर, दोनों ही करेगा, दोनों करेगा। अब आप बोलिए, अब मैं लिख रहा हूँ, अब तो आप भी रवा हो चुके हैं, बिल्कुल लय में आ चुके हैं। अब आप बताएं सर, मैं पहले किससे कराऊं? CH3Cl से करा लेता हूँ, ऊपर मैं CH3Cl से करा लूँ, और AlCl3 की प्रेजेंस में करा लूँ, एनहाइड्रस होगा, है ना, ये भी आप जान रहे होंगे। तो बताइए सर क्या बनेगा यहाँ पर? अल्फा और बीटा दोनों बता दीजिए। जी सर। एक बार अल्फा पे लगा दूं, उसके बीटा पे लिख जाए। ये बना दूं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका बीटा मिथाइल, और ये हो गया अल्फा मिथाइल। ठीक है सर सर। इसमें बीटा वाला मेजर होगा ना सर? हाँ अभी बताऊंगा, वो बोलने वाला था, रुक जाइए तो बता दूं, पढ़ा दूं। अगर मैं इसका क्या कराऊं, अगर इसका मैं एसाइलेशन कराऊं तो भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, चाहे एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए, जो मन करे, है ना। AlCl3 वो सब कुछ रहेगा ही रहेगा। बताइए सर, अब बता दीजिए सर। COCH3 लग जाएगा सर। अल्फा बीटा सर अब नोटिस करिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने AlCl3 और एसिटाइल क्लोराइड लिखा केवल, ठीक, या एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा, और साथ में थोड़ा इसमें नाइट्रोबेंजीन डाल दिया, तो फिर बीटा पोजीशन पे COCH3 रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर, यहीं पर क्या काम किया, ये सब कुछ यही डाला, साथ में कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड डाला बाकी सब कुछ ऊपर वही, ये हटा दिया, या मैं पूरा लिखूं सर तो आप लोग के लिए बाद में दिक्कत नहीं। इधर लिख देता हूँ, मैं लिख दूं सर इधर, यहाँ पर CH3 COCl लिया, यहाँ AlCl3 लिया, और साथ में सर मैंने डाला कार्बन डाइसल्फाइड, तो फिर सर अल्फा बनता है। यहाँ पर अल्फा बनेगा, अभी बताऊंगा ये सब बातें आपको। ये अल्फा बनाया मैंने, और यहाँ पर लगा दिया आपका COCH।
यहाँ पर ये मेजर रहेगा, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। मेजर लिखें, जो भी चाहे लिखें, मेजर लिख दीजिए, इसे यहाँ मेजर लिख दीजिए, ये सब मेजर होगा। बनेगा तो ये भी साथ में यहाँ अल्फा बनेगा, लेकिन वो माइनर होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ भी साथ में बीटा बनेगा, लेकिन वो माइनर हो जाएगा। अब सर यहाँ पर ये भी मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, मेजर, यहाँ पर ये माइनर रह जाता है, ये माइनर रह जाता है। ऐसी क्या खास बात है कि इन दोनों केसेस में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि अगर हम लोग, अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज और जान लीजिए, फिर और आगे बढ़ जाए। अगर मैंने यहाँ पर इथाइल लिया होता, इथाइल C2H5 लिया होता, C2H5I लिया होता, और बाकी वही AlCl3 डालते, तो भी सर यही मेजर रहता, तो भी यही मेजर रहता, मतलब इथाइल जो है बीटा पोजीशन पे ही रहता। उसमें भी मैं एल्काइल ग्रुप में ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्काइल ग्रुप आएगा तो फिर आप बीटा पोजीशन पे ही मेजर को इंडिकेशन देंगे। तो सर अब कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, इसमें कुछ दिमाग काम कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर नीचे वाले में तो कर रहा है, ऊपर वाले में नहीं कर रहा है। करिए, जो भी आप बताएं बताइए। सर नीचे वाले में तो ये जो सॉल्वेंट ले रखा है सर CS2, ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सर वहाँ पे जो यूज करते हैं जहाँ मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल हो, अनस्टेबल पोजीशन हो, ठीक, ये कह सकते हैं सर। और ये यहाँ पे सर पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा मेजर बीटा वाला। ठीक है सर। बाकी ऊपर क्लियर नहीं हो रहा है सर। ऊपर नहीं क्लियर हो रहा है। और सर कोई लोग बताएंगे ऊपर वाले में क्या ऐसी कंडीशन आ रही कि इसको हम लोग मेजर बोल रहे हैं, इसको माइनर बोल रहे हैं, जबकि अल्फा पोजीशन पे मेजर मिलना चाहिए। मतलब मोर रेडली जो पोजीशन होती है वो अल्फा मानी जाती है। अल्फा पे इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व किया गया है नेफ्थलीन। बलप्रीत मैडम आप कुछ बोलिए एक लाइन जल्दी। नहीं सर, नहीं पता। और भी एक आध लोग हैं उनको भी जरा जानकारी दे दें। शैलेंद्र भैया बताएंगे कुछ। तो मुझे तो वही स्टेबिलिटी वाला रीजन लग रहा है। बोले कुछ स्टेबिलिटी वाला तो है सर, कुछ बोलिए तो तभी समझ में आएगा। है तो स्टेबिलिटी का ही खेल। बोले सर। क्राउडिंग ही होगा। और सर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ सर, क्योंकि इस आर्थो वाले पोजीशन पर सर इलेक्ट्रोफिलिक तो गुरुजी पे हो रहा है, नहीं मैंने अभी पढ़ा, इसमें भी दोनों पे हो रहा है तो दोनों में ही हो रहा है सर। अगर क्राउडिंग भी देखें फिर ये अल्फा क्यों बन रहा है, ये भी सिचुएशन है। हाँ वो नहीं बने, क्राउडिंग का कंसेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पर, वो नहीं लग रहा है। नहीं वो नहीं। राजेश सर कुछ बताइए जल्दी से, फिर मैं अपना काम करूँ। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा बनेगा सर। अगर सर रेजोनेटिंग लगाएंगे तो सर कैटालिस्ट में कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए सर। नहीं मैं ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ सर, ऊपर वाली लाइन। हाँ सर इसी में तो जो AlCl3 लिया है, जैसे यहाँ पे आपने अलग से डाला है, वहाँ पे नहीं डाला कुछ, वहाँ नहीं डाला है, ठीक है सर। सॉल्वेंट का ही कोई बात राजेश सर और इंडिकेट कर, फिर मैं बताऊँ। राजेश सर, संजीव भाई, संजीव अग्रवाल जी, वर्मा जी, वर्मा जी बोलिए कुछ, साइलेंट मोड में चले जाते हैं सर। आइडिया नहीं। अरे ऐसी बातें करोगे आप, आपसे तो उम्मीद थी मुझे। चलिए सर सुनिए, खैर कोई नहीं। देखिए सर क्या है कि अल्फा पोजीशन का माइनर प्रोडक्ट और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो CH3 ग्रुप है, अगर कभी आपने CH3 ग्रुप को ओपन किया हो, अगले पेज पे जाऊं तो मैं आपको बताऊं, CH3 ग्रुप को जब ओपन करेंगे आप ऐसे करके, कभी आपने रिएक्शन वाली सीधा बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझा पाऊंगा आप। ये मैंने रिएक्शन, जब भी आपने इस ग्रुप को इंडिकेशन दीजिए ऐसे करके, ऐसे बनाइए और आप यहाँ C बनाइए, यहाँ H बनाइए, तो आपने ये नोटिस किया है कि ये कैसे रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अंजाम कैसे देता है। ये आर्थो और पैरा, हाँ क्या करता है, ये अपने पॉजिटिव को ये वाला H का बॉन्ड ट्रांसफर करता है। इसके पास खुद तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास खुद तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देके डबल बॉन्ड बनाता है, फिर ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग।
ये तो तो सर सिग्मा आप बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ हाँ ठीक, यानी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं इसे, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी जो कंडीशन पैदा हो रही है सर, वो ये करता है Yes. मिथाइल ग्रुप। इतनी बात मैडम समझ में आई? यस क्लियर हुई? अब हम वापस जाते हैं। अब अगर ये कंडीशन यहां पैदा की जाए इस वाली पोजीशन पर, तो ये पड़ोस वाला जो हाइड्रोजन है ये डिस्टर्ब करना इसको शुरू कर देगा, ये इससे नो बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। और जब नो बॉन्ड, रुक जाइए सर, बोलिए। सर जैसे मिथाइल का कार्बोकटायन बनेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करेगा सर? मैंने सर हाइपर कॉन्जुगेशन का वर्ड ये नहीं, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं ध्यान दी। मैंने वर्ड बोला ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने बोला कि ये वाला रेजोनेंस बोला, बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था वैसी कंडीशन यहाँ पैदा करेगा। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन पैदा कर देगा। मैं एक रेजोनेंस क्रिएट करेगा, रेजोनेंस वाली पैदा करेगा। वर्मा जी ओके ओके हाँ सर, हाँ सर। तो अब आप जैसे ही सर वापस जाइए अपने पेज पर, तो अब आप नोटिस करिए जब ये हाइड्रोजन यहाँ से छूटेगा तो क्या ये अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर पाएगा? ये एज इट इज वही डिस्टेंस पे रहेगा या थोड़ा भागेगा दूर की तरफ? इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इससे दूर हटेगा या वहीं पे एज इट इज रह जाएगा? दूर होता है। 100 मतलब आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद कहेंगे कि जैसे कोई नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली कंडीशन पैदा हो जाए, यानी कि एक जो यहाँ पर कोई भी आयन है उसे छोड़ेगा तो ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक। और जब ये अगर हाँ घटती, ये मान लेते घटती, अगर पॉजिटिव साइन यहाँ पर होता या सॉरी नेगेटिव साइन यहाँ होता तो ये अट्रैक्ट करता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और ये 100% अब इसके डिस्टेंस से जब दूर जाएगा तो मतलब है ये रिपल्सन शुरू कर देगा, और जब रिपल्सन शुरू करेगा तो फिर इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क आएगा, इसीलिए हम इसे मेजर और माइनर में रखते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, इसे आप बहुत मतलब ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस चीज पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्यों क्वेश्चन यही आएगा कि मेजर कौन सा माइनर कौन सा है, तो यहाँ ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि सल्फोनिक एसिड में ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब आप मुझसे पूछेंगे सर सल्फोनिक में क्यों अप्लाई कर सकते थे? सल्फोनिक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन इस कंडीशन में नहीं पैदा होता है, वहाँ हाइड्रोजन जो होता है अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ऐसे रहता है वहां पर। अगर आप देखिए बनाइए आप सल्फोनिक एसिड में तो ऐसी कंडीशन सर पैदा होती है, ये वाली कंडीशन। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना। प्रभाकर सर है क्या लाइन पे? वो तो हो सकता है। तो सर क्या ये कह सकते हैं हम सर, बोलिए बोलिए। अगर कोई इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप लगा है तो मेजर प्रोडक्ट बीटा वाला ही होगा, अल्फा वाला नहीं हो सकता? नहीं बोल सकते सर, नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए आपने हाँ नहीं, अगर आपने यहाँ पर सर यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि OH लगा दिया तो क्या ये सर एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है सर? गोपाल सर ये तो है सर, है ना। तो वहां पर वो सिचुएशन अलग पैदा हो रही सर, वो सिचुएशन अलग पैदा हो रही है। ऐसी सिचुएशन एल्काइल के साथ ही हो सकती है। तो मिथाइली की, इसीलिए वहां बोला है, अदरवाइज और कहीं नहीं बोल रहे हैं, और कहीं नहीं अभी हम बोल रहे हैं। अब सर हमने आपको बोला था जब इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक में हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आखिरकार ये मैकेनिज्म चलती कैसे है और अल्फा पोजीशन ज्यादा क्यों डोमिनेंट होती है। इसलिए हम यहाँ तक रुके थे कि हम आपको अब बताएं, अब मौका है आपको समझाने का। अब सर सबसे पहले तो आप मुझे सहारा दीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें। कहीं से भी आया होगा, भगवान जाने कहाँ से आया, जैसे AlCl3 ने पैदा कर दिया होगा, किसी ने भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया होगा, आप मुझे ये बता दिया आपने। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप उठाता हूँ, पहली स्टेप उठाता हूँ, अल्फा अटैक दिखाता हूँ। पहले अल्फा अटैक कराऊँ, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, कौन ज्यादा होगा कौन कम, लेकिन पहले अल्फा अटैक कराता हूँ। जैसे मैं अल्फा अटैक कराऊंगा तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ नेफ्थलीन, ये मैंने सर नेफ्थलीन। अब आप नेफ्थलीन को ऐसे लिख रहे हैं, ये कंडीशन, ये। अब सर ये बताएं कि अगर ये E पॉजिटिव इस पे अटैक करता है तो E पॉजिटिव अटैक करेगा तो पहली कंडीशन तो ये वाला अल्फा है और ये वाला सर बीटा है, ये वाला बीटा है। तो मैं क्या करूं, तो मैं इस बॉन्ड को जो अंदर वाला है इसे रोटेट कराऊं इधर,
और जैसे रोटेट कराऊं तो मेरे पास जो सिचुएशन मिलने की कंडीशन है वो ये हो सकती है कि बॉन्ड ये ऐसा ही रहे, ये ऐसा ही रहे और ये ऐसा ही रहे सर बॉन्ड। सर माइक प्लीज ऑफ करिएगा। ये ऐसा ही रहे, ये एच हो गया, ये ई हो गया और पॉजिटिव साइन यहाँ आ गया। एम आई राइट सर? सर ये हो सकता है। बीटा अटैक कराएंगे तो उल्टा घुमाएंगे, बीटा अटैक कराएंगे तो उल्टा घुमाएंगे बाद में, पहले इसी को निपट लें इससे। अब इसके सर ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, ये इंटरमीडिएट, वर्मा जी सुन रहे हैं अब इस समय? नहीं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन सर बना, तो सर अब ये अपने रेजोनेंस बनाएगा। तो सर एक एक करके मुझे रेजोनेंस बताते चलिए। मैं सबसे पहले अपने मन का बना लूं। पूरे क्या बनाना सर, इसी में एक ज्यादा बनेगा बस इसमें 7 बनते हैं, उसमें 6 बनते हैं सर, हो गया सर। चलिए मान लीजिए सर, नहीं कोई भी नहीं, मान लीजिए कोई कहे कि सपोज कर ले इन्हीं में से कुछ पूछे हैं, तो मुझे पता है इसमें 7 बनेंगे, उसमें जो है वो कम बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, तो फिर कैसे बताएंगे सर? सर अगर हम लोग देखें तो इस कार्बन में रेजोनेंस है विद एरोमेटिसिटी। हाँ अब आया आप सही लाइन पे। हाँ तो ये मोर स्टेबल होगा बस, यानी कि तो हम ये अल्फा बोलेंगे, फेवर करेगा। हाँ जो आपने अब बोली है कि एरोमेटिक करेक्टर के साथ में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनेंगे तो उसमें जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, वो बोलिए सर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है एक होगा इसमें विद एरोमेटिसिटी, टोटल मिला के 7 होंगे। नहीं सर नहीं, गलत, यही तो क्वेश्चन था सर, तभी तो मैंने बोला। अब आपने बोला इसमें 7 बनेंगे। जी सर वर्मा जी इसमें 4 बनेंगे, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर वर्मा जी इसमें 4 बनेंगे, और अभी आप बोल रहे थे 2 ही बनेंगे। नहीं सर, कार्बोकैटायन के देखिए सर मैं आर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव क्या आ जाएगा? हाँ में पॉजिटिव चार्ज की बात, देखिए वर्मा जी एक चीज सुनिए, पेपर में अगर आया कि कितने रेजोनेटिंग बनेंगे तो हमें ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था। अदरवाइज मुझे यहाँ कुछ लिखने में दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर मैं टोटल कितने लिख दूं। मैं यहाँ पर लिख दूं कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ सर 7 बनेंगे ना सर? हाँ सर बनेंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब किसी भी तरीके से ये भी तो पूछा जा सकता है कि मोर स्टेबल कितने बनेंगे, तो मोर स्टेबल में जवाब सर कितने दूं मैं? 4 दूंगा ना सर, 4 हाँ सर 4 ही देंगे क्योंकि जब दोनों रिंग एरोमेटाइज होंगे। तो सर यही बात मैं लिखने जा रहा था, आपने बोला डायरेक्ट 7 लिख दीजिए, तो मैं लिख देता। लेकिन अगर मान लो किसी को ना पता हो तो बेचारे की मजबूरी हो जाएगी, उसका क्वेश्चन तो सत्यानाश हो जाएगा। ये था और कुछ नहीं था, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को अगर जानकारी है तो फिर मैंने लिख दिया है। हाँ ठीक है ना सर। अब बीटा पोजीशन की बात करूँ। ठीक है सर। हाँ सर, बीटा पोजीशन की बात करूं तो बीटा पोजीशन में टोटल सर कितने बनेंगे? 5 6 बनते हैं सर। हाँ सर 6 बनते हैं, 6 बनते हैं सर। चलिए सर अब आपकी बात नहीं मानेंगे, यहाँ पर 6 बनाइए सर। 6 बनाऊं सर इतना ही बनेंगे बीटा पोजीशन पर भी? 4 ही? नहीं 7 5 ही बनते हैं। देखिए अगर यही मैंने बनाए होते ना तो कंफ्यूजन नहीं बनता, शॉर्टकट मार गए। ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया सर, ये हो गया। अब आपको इधर इसे घुमाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से आइडिया लग जाए कैसे बनना। यहाँ हो गया। वर्मा जी बताइए, अब सहारा दीजिए थोड़ा सा, अब आपने शॉर्टकट मरवा दिया। अब गिरे हुए इंसान को सहारा तो दे दूं वर्मा जी। बाकी लोगों को, बाकी लोग बेचारे सोच रहे होंगे अनुज सर ने इनके कहने पे शॉर्टकट मार दिया, हम लोगों को कैसे पता लगेगा। जी अब जो है वो एरोमेटिक रिंग से जाएगा सर। हाँ सर एरोमेटिक रिंग लॉस होगी, ऐसे जाएगा, लॉस हो जाएगी एरोमेटिक रिंग। ठीक है ना सर। जब फिर लॉस होगी तो एक बार और लॉस, एक बार और लॉस होगी, एक बार और। हाँ ये केवल यही एरोमेटिक रिंग जिंदा रहेगी, क्यों सर? और एक लास्ट में और जिंदा रहेगी, 2 रह जाएंगी, 2 एरोमेटिक रिंग जिंदा रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पर टोटल कितने बनाऊं मैं सर? टोटल कितने बनाऊं सर? टोटल 3 सर बनेंगे टोटल। 3 1 4 टोटल बनेंगे, 2 टोटल 6 बनेंगे सर। सर बना के बताइए।
हाँ सर, एक बार बना दी तो सबको कंफर्म हो जाए। नहीं सर, आपने पहुंच वहीं गए, मैं अच्छा खासा चल रहा था। चलो सर कोई बात नहीं, आपने जो है हमें नदी लौट के वहीं पे आ गए। नहीं, बाद में वहीं छोड़ दिया कि सर अब सर वापस चलिए, किनारे पर से नाव दोबारा लाइए। देखिए वर्मा जी, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। सबसे पहले मैं सर इसे घुमाऊं, इसको दोबारा लेता हूँ, यहाँ पर साफ सुथरे बनाऊंगा। मेरा मन नहीं लगता जब तक काम अच्छा ना हो। इसको बना रहा हूँ सर, इसी से बनाऊंगा, ठीक है सर। तो यहाँ गिनती में भी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ और यहाँ पर एक तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 1 ये हो गया, ठीक सर, डन। ये फर्स्ट। अब सेकंड क्या करूं मैं सर? अब आप बता, जहां गलती हो बताइएगा सर। ये मैं इधर घुमाऊं तो सर ऐसे घुमा दूं तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। पर भाई सहारा तो दो यार, अब आप सहारा भी नहीं दे रहे। हाँ सर, हाँ में हाँ मिलाओगे तो हमारा सीना चौड़ा। हम भी बना रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोले सर बनाएंगे हम, सही चाहे कुछ भी हो जाए यार। तो यहाँ सर पॉजिटिव आ गया। चलिए सर, अब इस और मूव पॉजिटिव को करेंगे। रोटेट कराएं। अब यहाँ मैं करूँ, इसे घुमाऊं, जैसे यहाँ घुमाऊंगा पॉजिटिव बेचारा फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहाँ चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी एक ये बनी मेरी। यार ये फोन बहुत लकड़ी करता है। ये बना यहाँ पर, ऐसे हुआ, और ये हमारा ऐसे चल रहा है सर, ऐसे ऐसे। ये बेचारे एच भैया ऊपर लटके हुए, ये यहाँ पर हैं, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया। ये बेचारा ऐसा है और ये सर पॉजिटिव है। सर ठीक है, अब सर बताएं। हाँ सर, अब क्या करूं मैं सर? इसे भी घुमाऊं, फिर इसे लाऊं नीचे? हाँ हाँ घुमा दीजिए। चलिए सर घुमा रहे हैं, आपके कहने के अनुसार घुमाना ही रह गया आपने। चलिए यहाँ घुमाया, यहाँ घुमाया, ठीक है सर। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो आपके ऊपर लाऊं, मुझे तो यही लग रहा है यही आएगा। अब यहाँ पर बेचारा ऐसे था, ये तो ऐसे ही बेचारे पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये है। अब और बताइए सर, इसकी एक पॉसिबिलिटी और है। एक पॉसिबिलिटी एरोमेटाइज करवाइए, वही जो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था सेम वही आ जाएगा। अब मतलब इस वाले बॉन्ड को भेजूं अंदर, इस वाले को, जो ये जहाँ मेरा प्लस साइन, इस वाले को मैं यहाँ देखूं, भेज दूं सर। जैसे भेजूंगा तो अगले पेज पे जा रहा हूँ, अगले पेज पे जा रहा हूँ, जगह नहीं बची। अब हमारे पास सर जो कंडीशन आएगी वो सर ये आएगी, ये होगा, यहाँ पे आएगा बॉन्ड, यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ रह जाएगा सर, और ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, और ई इधर होगा, एच इधर होगा, और एच इधर होगा। एच ऊपर बनाए तो ज़्यादा बेटर है, एच ऊपर बनाए और अब इसके बॉन्ड को अंदर ले लें, ये खत्म कर दें इसे, यहीं तक रेजोनेटिंग बोले जाएंगे सर। इसे अंदर ले लेते हैं और ये फाइनल बन गया। इसको नहीं गिना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा सर। वर्मा जी इसको नहीं गिन लीजिएगा, ये गिना नहीं जाएगा जी। एक स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5। जय हो गंगा मैया की। 5 बनेंगे ना सर? मेहनत करवा डाली आप, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर सर 7 रेजोनेटिंग थे, कोई नहीं, बाकी लोग को तो समझ में, बाकी लोग भैया बोलते रहिएगा, नहीं आप वर्मा जी के चक्कर में खेला हो जाए। यहाँ प्रीति मैडम, ज्योति जी, हरिओम भाई, विदुषी, धर्मेंद्र भाई, राज भाई, राज जी। यस सर, यस सर, यस सर। मैडम जी समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, समझ में आ रहा है। पता लगा कि आप लोग मजा ले रहे हो, हम लोग बातें कर रहे हैं। सर यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन स्टेबल सर कैसे गिन रहे हो आप? हाँ स्टेबल, हाँ अब आपने सही देखा। देखिए पहले वाले में एरोमेटिसिटी मेंटेन है,
एक रिंग एरोमेटिक दिख रहा है आपको? जी सर, हम सुन रहे हैं। नहीं, हाँ तो बोलिए मैडम। पहला जो है वो एरोमेटिक की रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है? सर ये सर हो रहा है। नहीं, पहला वाला देखिए। अब इसमें और कहीं हो रहा है, और कहीं भी हो रहा है एरोमेटिक करेक्टर दिख रहा है? एक ही स्टेबल होगी सर। रुक जा, नहीं एक कैसे होगा, अभी आगे आइए। एक और ये भी तो है। हाँ होगा सर सर, ये फिफ्थ वाला सर एक फर्स्ट और एक फिफ्थ। हाँ, टोटल रेजोनेटिंग आ गए राजेश सर। 2 5 और 5 टोटल रेजोनेटिंग 5 और स्टेबल कितने हो गए? मोर 2 स्टेबल 2 हो गए 2। ठीक है सर, इतना रखे जी सर। सर। ओके सर। आराम, हाँ बोलिए मैडम। सर जी, इस पूरी स्टोरी में मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि हम लोगों का ये जो पॉजिटिव साइन था ये सब पूरी रिंग में घूमा, लेकिन जहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन और ई जुड़ा उसमें जो नीचे वाला बॉन्ड है सर, इस पे क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं पहुंचा ये प्लस? देखिए मैडम, अगर ये पोजीशन से हम, जैसे ये वाली पोजीशन इस रिंग को आप अगर देखें, बीटा पोजीशन है ये वाली, ये दोनों बीटा पोजीशन है, ये दोनों बीटा पोजीशन है। इस रिंग को अगर आप पलट के रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करें, जो मूवमेंट अगर उल्टा घुमाना शुरू कर दीजिए आप, आपने ऊपर से घुमाया है, स्ट्रक्चर को नीचे से घुमा लेंगे तो वही पोजीशन फिर वापस आ जाएगी। वो पोजीशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगी वापस, वैसी सेम पोजीशन कहीं ना कहीं आ रही होगी, इसलिए नहीं वहां पर दिखाया गया होगा। आप रोटेशन जब कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे, तो ये बॉन्ड जो है वो आप तब घुमा पाएंगे जब इस वाले बॉन्ड का रोटेशन, जैसे ये हमने ऊपर घुमाया, आप ऐसे भी कर सकते थे ये। जी हाँ, यही मैं कह रही थी। तो वो पॉसिबिलिटी है, वो हो जाए, उल्टे बनेंगे स्ट्रक्चर फिर इधर से नहीं चलेंगे, उधर चल के आएंगे हम। ये चीज है, दोनों चीजें। जैसे सर ऊपर वाले में 4 मोर स्टेबल होगा क्या? 4 स्टेबल होगा क्या सर? अल्फा वाले में सर 4 स्टेबल होगा क्या? हाँ, अल्फा वाले में 4 स्टेबल स्ट्रक्चर है, जैसे ये आए 2, ऐसे ही वहां पर 4 आएंगे। आप बना के देखिएगा, एक बार फिर से समझा दीजिए ना, स्टेबल कैसे बोले आप, हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, तो यहाँ इसलिए बोले कि जब तक बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी, बेंजीन का जो 6 इलेक्ट्रॉन का सेट है वो मेंटेन रहेगा, तब तक स्ट्रक्चर स्टेबल माना जाता है। जब उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। जी जी, ठीक है ना, बाकी बातें कल कर लें। जी सर, थैंक यू सर। वर्मा जी गुड नाइट, जय हो। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू।